अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आरसी हिटलर बुक का, और प्रॉब्लम नंबर 76 से हम स्टार्टअप लेंगे चैप्टर नंबर 6 का। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 करवाया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की और 76 न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं हम। अ कंपाउंड बीम इज पिन सपोर्टेड एट सी। एक बीम है हमारे पास जो कि सपोर्ट किससे हुई हुई है? सी से। ठीक है, तो ये देखो, ये बीम आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये बीम हमारे पास बनी हुई है जो कि सपोर्टेड है पॉइंट सी से। ये जो मेरे पास पॉइंट है ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो ये बीम हमारे पास एक पॉइंट जिसका नाम सी है वहाँ से सपोर्ट है, एंड सपोर्टेड बाय रोलर्स एट ए एंड बी। और हमारे पास जो रोलर्स हैं वहाँ से भी सपोर्टेड हैं। ए पॉइंट ये रहा जहाँ से सपोर्ट है, और एक पॉइंट इधर से भी सपोर्ट है। तो 3 पॉइंट से हमारे पास ये बीम सपोर्ट है। एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। देयर इज अ हिंज पिन एट डी। और एक और पिन होगी हमारे पास एट अ पॉइंट डी। तो ये डी मैंने इस शेप में बनाया हुआ है कि डॉट लगा के मैंने ये फर्दर इधर लगा दिया है। तो इधर हमारे पास एक और पिन लगी हुई है जो कि सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अगर मैं अभी तक जो मैंने सवाल किया यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें फाइनली फोर्सेस के ऊपर ही काम करना है। फोर्सेस के ऊपर ही प्ले करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करें ए सपोर्ट की, तो ए के ऊपर हमारे पास क्या होगा? फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो हमारे पास ए वाई लग रही होगी जो कि डाउनवर्ड होगी, और ए एक्स हमारे पास क्या होगी? जो हॉरिजॉन्टली लग रही होगी। इसी तरीके से डी भी हमारे पास डी एक्स होगा हमारे पास, और डी वाई होगा। बी के ऊपर भी सीन होगा कि बी एक्स होगा और बी वाई होगा। सी पे भी क्या होगा? सी एक्स होगा और सी वाई होगा। तो सिंपल हमने इसी तरीके से प्ले करना है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। बाकी आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आप लोगों को आ जाएगा। डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट द सपोर्ट। देखो, जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि ए वाई, ए एक्स, डी वाई, बी एक्स, बी वाई, सी वाई, ये क्या थे? इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है? इन कंपोनेंट्स का रिएक्शन मालूम करना है इन सपोर्टों के ऊपर। जो इनके ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट है ए बी सी और जो डी है हमारे पास, इसके जो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्सेस आ रही हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द बीम, और जिसकी थिकनेस है उसको हमने क्या करना है? जस्ट नेग्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को अच्छे से देखना है कि हमारे पास डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इधर से हमारे पास एक फोर्स लग रही है ऊपर से, जो कि क्या है? 8 KIP है, जो कि हमारे पास क्या है? सिंपल 8 KIP फोर्स हमारे पास लग रही है ऊपर से। ठीक है, ये रही इस पिन से थोड़ा सा पहले। तो 8 KIP हमारे पास फोर्स लग रही है, और इधर से एक और फोर्स लग रही है, कौन सी? आउटवर्ड, जो कि 4 KIP है। अच्छा, अब हमारे पास एक सवाल आता है कि ये KIP क्या है? ठीक है, मगर उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ, ये KIP 3 जगह लग रही है, मतलब फोर्स 3 जगह लग रही है। कहाँ कहाँ पे? एक तो ये हो गई डाउनवर्ड, और एक इधर आउटवर्ड निकल रही है, और एक इधर से 12 KIP की फोर्स इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास फोर्सेस इधर इस बीम के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो KIP है ये क्या होता है? हमारे पास ये US कस्टमेट्री यूनिट ऑफ फोर्स होता है हमारे पास, और 1 KIP हमारे पास इक्वल होता है 1000 पाउंड्स फोर्स के हमारे पास ये इक्वल होता है 1 KIP। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि 1 KIP इक्वल होता है हमारे पास 1000 पाउंड फोर्स के। और ये हमारे पास इंजीनियर्स यूज़ करते हैं जब उनको बड़े यूनिट्स की नीड होती है। जब हमारे पास फोर्स ज़्यादा आ रही होती है तो वो KIP यूज़ करते हैं बजाय 1000 पाउंड फोर्सेस के। तो 1 KIP इक्वल होता है 1000 पाउंड फोर्स के इक्वल होता है। अब हमने सिंपल क्या करना है? KIP भी समझ आ गया, और ये समझ आ गया कि भाई पूरी बीम है, 3 जगह से सपोर्ट है A B C, और 3 जगह से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इधर से कर रही है 12, और एक 8 इधर से कर रही है D पॉइंट की तरफ, और एक A की तरफ से आउटवर्ड हमारे पास फोर्स जा रही है। अब इधर से लेके इधर तक का जो हमारे पास फासला है वो है 6 फीट, और A से लेके इस जो पिन है, पिन तक का जो फासला है वो 4 फीट है, और इस पिन से लेके D तक का फासला 2 फीट है। ये देखो, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आसानी हो, क्योंकि आगे हमें इसी पे प्ले करना है और कुछ नहीं करना है। और पिन से लेके B तक के 8 फीट का है, और इस B से लेके हमारे पास जो इस फोर्स जो इधर से फोर्स लग रही थी उसका जो फासला है वो 8 फीट है। इस फोर्स से लेके इस C तक का जो फासला है वो 8 फीट है। अब हमने क्या करना है? इस पूरी बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है।
देखो मैंने वही बताया है, आप जितना ब्रेक करोगे डायग्राम को उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो अब देखो मैं ब्रेक किस तरीके से करता हूँ वो सिर्फ आप लोगों ने देखना है। देखो एक मैं पार्ट लूँगा, ये डी से लेके मैं ए तक के एक ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक डी से लेके ए तक के ब्रेक कर लेता हूँ मैं, और एक क्या करता हूँ, एक मैं डी से लेके मैं सी तक के ब्रेक कर लेता हूँ। दोबारा सुनो, इसको नाम दूंगा ए का, इतने पार्ट्स को अलग सॉल्व करूँगा, इस पार्ट को अलग सॉल्व करूँगा, यानी कि सॉल्व किस तरह करूँगा, वही जिस तरह हमने करा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर में कि एफ एक्स की फोर्सेस देखी, एफ वाई की फोर्सेस देखी, एंड देन हमने मोमेंट चेक करते थे। बस सिंपल इसी से प्ले करना है और कुछ नहीं है। तो अब क्या करना है, इस पार्ट को मैंने क्या कर लिया, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम से थोड़ा सा बना लिया। इस देखो किस तरह, ये ए है, ये डी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा सिंपल, ये जो हमारे पास ये ए के लगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो ए से लेकर इधर तक का जो फासला था कितना था, 6 फीट, तो मैंने देखो 6 फीट ही लिखा है, सिंपल उसको ड्रॉ किया दोबारा। और इधर से लेके इधर तक का जो हमारे पास जो फोर्स लग रही थी वो 4 फीट का, और स्पिन से लेके इधर तक डी तक के 2 फीट का फासला, और ऊपर से फोर्स लग रही है 8 KIP है, और जो इधर थीटा बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, इधर ले देता हूँ मैं 4 KIP। अच्छा अब अगर हम बात करें तो भाई इधर हमारे पास ये मैंने आपको बताया था कि जो डी है, डी 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगा, एक तो डी एक्स के और एक डी वाई के। तो ये देखो मैंने ड्रॉ करा हुआ है, डी एक्स मेरे इस डायरेक्शन में है और डी वाई मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं बाकी ए के हवाले से। तो ए के जो हमारे पास कंपोनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए वाई बन रहा है। क्या बन रहा है, ए वाई। अच्छा डी हमारे पास, डी के पास हमारे पास डी एक्स और डी वाई बन रहा है, क्यों, क्योंकि किनारे के ऊपर है, आगे जैसे फोर्स लग रही है हमारे पास, जैसे फोर्स लगती है तो ये डी एक्स भी मूव कर सकता है और नीचे भी जा सकता है। और अगर हम इसको देखें, ए को, सिर्फ ए की सपोर्ट को देखें, अगर इधर से हम बात करें ए के वेट की, इस बीम की अगर हम बात करें सिर्फ, तो इसका वेट इधर लाई कर रहा होगा बीच में। अगर ये बीच में लाई कर रहा है तो ये डाउनवर्ड नीचे एक्ट कर रहा होगा, तो डाउनवर्ड कर रहा है तो मतलब इसका सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट पे ही वर्क हो रहा है, क्योंकि वेट सिर्फ डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो हमारे पास ए वाई जो होगा, वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मगर इसकी जो रिएक्शन फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसीलिए देखो इधर मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। अब हम बात करते हैं बाकी ये 30, तो ये तो हमारे पास सिंपल 4 KIP है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ए, यानी कि इस जो डायग्राम है ना ए वाले, इसको हम सिंपल देखते हैं। तो इसके पहले देखते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट बन रहा है डी के ऊपर वो 0 के इक्वल होता है, और जो ये वाली जो मैंने डायरेक्शन ली है ये पॉजिटिव हम इसको कंसिडर करेंगे। सबसे पहले देखो इधर एंगल आ गया, क्या आ गया, इधर एंगल आ गया, यानी कि थीटा आ गया। जब इधर ये थीटा आ गया, एक इधर मेरे पास क्या बन रहा है, मोमेंट, इधर मेरे पास क्या बन रहा है, मोमेंट, एक इधर मोमेंट बन रहा है। और तो अच्छा इधर मोमेंट बन रहा है, इसका मोमेंट किस तरीके से बनेगा, अब देखो ओरिजिन मेरे पास ये रहा, ठीक है, ओरिजिन मेरा ये रहा, ओरिजिन ये रहा, मोमेंट इधर बन रहा है। तो वही मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R क्रॉस F साइन थीटा, R क्रॉस F साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इधर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R क्रॉस F साइन थीटा हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करते हैं, R क्रॉस F साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इधर देखो कितनी फोर्स लग रही है, 4 लग रही है, कितनी, तो फोर्स की जगह तो 4 आ जाएगा। अब इशू ये है कि मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ, अब मोमेंट निकाल रहा हूँ तो मोमेंट किसका अलॉन्ग निकलेगा, इसके जानिब, क्यों, क्योंकि देखो ये फोर्स इधर लग रही है और इसका जो एंगल बन रहा है 30 इस तरह बन रहा है, यानी कि इसका जो मोमेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यू मोमेंट बनेगा, ठीक है। तो मोमेंट इस तरफ बनेगा तो इसका जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वहाँ पे क्या लगता है, साइन नहीं लगता, क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। याद रखो, बार बार हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वहाँ पे कॉस थीटा लगता है। तो क्या होगा, 4 cos 30, 4 cos 30 हो जाएगा। तो देखो 4 क्या है, 4 से, और ये cos थीटा हो गया। अब r क्या होगा, ओरिजिन मेरा ये रहा, इधर से लेके इधर तक का फासला कितना है, गिनते हैं, 6 में 4 जमा करो, 10 में 2 जमा करो, 12, तो देखो इधर 12 आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, फोर्स साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा आ गया हमारे पास, जहाँ से एंगल बन रहा होता है, और आर कितना है, 12, अभी कैलकुलेट करके बताया, 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो ये सिंपल हो गया। अब एक और मोमेंट जनरेट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, जाहिर सी बात है ये फोर्स लग रही है इधर, तो भाई क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंट हमारे पास जनरेट होगा। तो ये इस पॉइंट पे हो रहा है, तो फोर्स क्या है हमारे पास, आर क्या है हमारे पास इधर 2, आर क्या है हमारे पास इधर, आर हमारे पास जो होगा वो 2 होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये फोर्स इधर लग रही है ना, तो मोमेंट कितना बन रहा है ओरिजिन से, 2 फीट, तो 2 × 8 हमारे पास सिंपल हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा। इधर कोई एंगल नहीं है,
साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और मोमेंट हमारे पास जनरेट हो रहा होगा इस ए वाई की फोर्स से, इस ए वाई की फोर्स से हमारे पास एक और मोमेंट जनरेट हो रहा होगा। तो ये ए वाई ऊपर की जानिब लग रहा था, तो क्या होगा, फोर्स इंटू आर होता है, तो ए वाई इंटू आर, आर कितना है, ओरिजिन ये रहा मेरा, ओरिजिन से इधर तक कितना फासला है, 4 + 2 6, तो क्या हो जाएगा, ए वाई मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। इधर सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, तो इधर से ए वाई निकल जाएगा 9.59 KIP। अब हम क्या करते हैं, y के अकॉर्डिंग मालूम करते हैं कि y के इधर हमारे पास कौन सी फोर्सेस आ रही हैं। तो एफ वाई 0 के इक्वल होगा। एफ वाई पे अब देखते हैं कि एफ वाई पे क्या है। एफ वाई हमारे पास क्या है, ये ए वाई है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ए वाई सिंपल। तो ये हमारे पास, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये ए वाई ऊपर की जानिब पे, तो ए वाई आ जाएगा। फिर क्या होगा, ए वाई के साथ एक और फोर्स है डी वाई जो ऊपर की जानिब पे, तो प्लस डी वाई, ए वाई प्लस डी वाई। और हमारे पास और कौन सी फोर्स लग रही है, हमारे पास ये वाली 4 वाली, क्योंकि देखो ये थीटा बन रहा है तो मतलब इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा और वाई कॉम्पोनेंट भी होगा। तो इसका वाई कॉम्पोनेंट निकालना है, अभी वाई के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो एक्सेस ड्रॉ कर लो, मैं क्या बोलता हूँ, फौरन एक्सेस ड्रॉ कर लो। ये एक्स हो गया, ये इसका वाई हो गया, तो वाई के ऊपर फौरन लाइन ड्रॉप करी, तो ये ड्रॉप करी तो देखो एंगल इसी पे बन रहा है। यस, एंगल हमारे पास इसी पे बना है, तो मतलब कॉस थीटा लगेगा, यानी कि क्या होगा 4 cos 30, 4 cos 30 हो जाएगा। तो देखो हो गया 4 cos 30 हो गया। और हमारे पास एक और फोर्स लग रही है जो कि अपवर्ड है, हमारे पास डाउनवर्ड एक लग रही है हमारे पास फोर्स जो कि 8 है, तो 8 लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करा और कैलकुलेट करके हमने डी वाई निकाल लिया। क्यों, क्योंकि देखो ए वाई हमारे पास निकाल चुके थे ना 9.59, तो ए वाई की जगह ए वाई लिखा, डी वाई की जगह डी वाई लिखा, और ये -4 cos 30 मैंने आपको बता दी इधर से आया, और ये -8 ऊपर से आया, ये फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इज इक्वल टू 0। तो डी वाई हमने इधर से कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस शुड बी 0, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है। तो अब अगर हम बात करें इधर एक्स एक्सिस पे, तो देखो इधर dx लग रही है, एक फोर्स का लग रही है हमारे पास dx लग रही है, और इधर ये वाले में एक x कंपोनेंट भी इधर शामिल है, क्योंकि इधर थीटा बन रहा है, क्योंकि थीटा बना है तो मतलब x और y इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो जब हमारे पास ये dx है और इधर क्या है 4, इधर एंगल बन रहा है, देखो इधर एंगल बन रहा है, नहीं इधर एंगल नहीं बन रहा, इधर एंगल बन रहा है। तो इधर एंगल नहीं बन रहा है जब, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो जब इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं बन रहा तो मतलब क्या लगेगा साइन थीटा, तो क्या होगा 4 sin 30, 4 sin 30 होगा, तो क्या होगा dx माइनस 4 sin 30, dx माइनस 4 sin 30। तो देखो मैंने इधर लिखा हुआ है dx माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 0। इसको ये सिंपल माइनस में वजह के प्लस में करेंगे, sin 30 निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.00 KIP। ठीक है, तो dx भी हमारे पास आ गया, dy भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल हमने ये इतना सा पार्ट लिया और इसके जरिए हमें dx और dy और ay हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करते हैं इधर से लेके इधर तक के जो एक हमारे पास सिंपल ये जो डायग्राम था, इसका हमने जो पार्ट बी है उसको कंसीडर करते हैं इधर, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और मज़ीद जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शंस है हमारे पास सपोर्ट पे, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें इधर से लेके, तो इधर देखो ये डी है, ये डी है ना, तो डी के ऊपर क्या बताया था मैंने, डी एक्स होगा और एक डी वाई होगा। तो देखो मैंने लिख दिया था डी एक्स और डी वाई। जब ये डी एक्स और डी वाई है हमारे पास, तो सिंपल क्या होगा, हमारे पास डी एक्स निकाल चुके हैं 2 नीचे, ठीक है, डी एक्स निकाल चुके थे ना, ये रहा डी एक्स, ये रहा डी वाई भी ये रहा। तो डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 KIP लिख सकते हैं, और डी वाई की जगह भी हम निकाल चुके थे 1.869 हम लिख देंगे इधर। अब हम बात करते हैं, देखो इधर से लेके इधर तक का 8 फीट था, फिर बी से लेके इस जो फोर्स थी तक 8 फीट था, फिर इस फोर्स से लेके पिन तक के 8 फीट है, ठीक है। और इधर जो हमारे पास सिंपल ये जो थीटा बन रहा है ये हमें गिवन है। सिंपल मैंने कुछ भी नहीं करा, इसको अलग से बना के लिख दिया, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। और जो ये मोमेंट जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मोमेंट एट सी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सी से हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए 100%। अब हम बात करते हैं सिंपल इसके, अब हम बात करेंगे इधर से, ठीक है, मोमेंट एट सी बात कर रहे हैं अब क्या होगा 1.869 हो गया, ये हमारे पास फोर्स थी। फोर्स क्यों, क्योंकि देखो डी वाई इधर मोमेंट लग रहा है ना भाई, इधर जब मोमेंट लग रहा है हमारे पास, तो मोमेंट किसके से लग रहा है, डी वाई की वजह से लग रहा है, और डी वाई की वजह से लग रहा है, तो वो कितना है 1.869। तो क्या होगा 1.869 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू एफ साइन थीटा, सट्टा तो आर एफ साइन थीटा हो जाता है, अगर साइन थीटा को हटाने तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा। तो जब इधर साइन थीटा है ही नहीं, तो हमारे पास क्या होगा आर क्रॉस एफ।
आर कितना होगा, इधर मूवमेंट लग रहा है, देखो ओरिजिन ये रहा, अब गिनो कितना है, 8 + 8 16, 16 + 16 24, यानी इधर से लेके इधर तक का मोमेंट आर्म हो गया। तो 24 को मल्टीप्लाई कराया dy यानी कि 1.869 से, फिर प्लस लिखा, फिर हमारे पास क्या है, ये मोमेंट जो बन रहा है किस डायरेक्शन में बन रहा है, इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसको अब कितना था 15, तो मैंने 15 लिख दिया जस्ट। फिर क्या करेंगे हम, इधर जो ये फोर्स लग रही है इसकी वजह से एक मोमेंट जनरेट हो रहा होगा, तो इधर मैंने लिखा 2, और आर क्या होगा हमारे पास, इधर साइन थीटा होता है हमारे पास सिंपल, ओ सॉरी आर हमारे पास होगा इधर से लेके इधर तक का फासला कितना है 8 फीट, कितना है 8 फीट ओरिजिन से लेके, तो 8 हो गया। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन हमारे पास होता है हमारे पास सिंपल, साइन हमारे पास पागल होता है, यानी कि P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो सिंपल हमारे पास ये आ गया, 8 बता चुका हूँ, मोमेंट आर्म था माइनस। अब ये हमारे पास जो By है वो हमारे पास आया है इधर से, देखो इधर से नीचे से भी एक फोर्स लग रही है Py, जब इधर से नीचे से फोर्स लग रही है तो जाहिर सी इधर से भी मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा, तो By और इसका मोमेंट आर्म कितना है, इधर से लेकर इधर तक कैलकुलेट करो, 8 + 8 16, तो By × 16 = 0, तो By हमारे पास कैलकुलेट होकर 8.54 KIP आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से हम Fy के ऊपर भी कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमारे पास फर्दर इसके रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट्स हमारे पास फाइंड आउट आ जाए हमारे पास। तो Fy इक्वल होगा 0 के, तो हमारे पास इधर देखो Fy के ऊपर कौन से लग रही हैं फोर्सेस, Fy पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो यूँ लगेगा, तो Cy लग रहा है, तो एक हमारे पास Cy लग रहा है, फिर हमारे पास लगेगा फिर हमारे पास लग रहा है Cy लग रहा है हमारे पास, और एक हमारे पास लग रहा है By, ठीक है। तो Cy का हमारे पास डायरेक्शन ये है, और By की देखो Cy ये रहा, ये भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और By भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो Cy + By, तो देखो मैंने लिख दिया Cy + By, और हमारे पास By कितना था निकाल चुके हैं 8.54, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 8.541, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम सिंपल, और कौन सी डायरेक्शन हमारे को कर रही है Dy, देखो ऊपर से आ रही है ना Dy नीचे की जानिब, तो माइनस का साइन लिखा 1.869, तो -1.869, ठीक है। ये दोनों ऊपर अपवर्ड थी, तो देखो अपवर्ड थी तो मैंने पॉजिटिव लिया, बाकी जो नीचे थी उसको माइनस लेंगे, और बाकी कौन सी है देखो ये वाली KIP जो नीचे की तरफ आ रही है, एरो भी नहीं है ना नीचे, तो -12। अब जाहिर सी बात है थीटा बन रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे थीटा को लिखेंगे, तो -12, और इधर जो हमारे पास थीटा बनेगा वो भी क्या होगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, Cy भी हमारे पास सारा कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, Fx = 0 होता है हमारे पास, और इस पर देखो x एक्सिस के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, तो ये रही Cx, ठीक है, ये Cx है, और उसी का बिल्कुल सामने वाला Dx है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2 हो जाएगा, Cx -2, ठीक है। देखो Cx -2, फिर हम क्या करेंगे, इधर से जो फोर्स है जहाँ से एंगल बन रहा होता है वो x पे भी होता है y पे भी होता है, ये बात याद रखो, तो क्या होगा -12, और हमारे पास क्या होता है सिंपल x एक्सिस के ऊपर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, तो देखो 3/5 आ गया = 0। इसको कैलकुलेट कर लेना, Cx भी हमारे पास इधर फाइनली सिंपल इधर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमने इधर से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिए। जस्ट हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक किया, मोमेंट निकाला एक पॉइंट पे, फिर x एक्सिस पे निकाला, फिर y एक्सिस के ऊपर तमाम फोर्सेस को 0 लेके उसके हमने कंपोनेंट्स फाइनली फाइंड आउट कर लिए। तो एक इजी क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कर लिए। एक सवाल इधर आता है, एक सवाल ये आता है कि मैंने पहले बताया नहीं था जानबूझ के ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो ये dx है, ये dx बाहर की तरफ एक्ट क्यों कर रहा है, ये dy ऊपर की जानिब एक्ट क्यों कर रहा है, और एक और ये चीज़ ये dy नीचे की तरफ क्यों एक्ट कर रहा है, और ये dx वहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्यों एक्ट कर रहा है। देखो फर्स्ट करो, ये मैंने अब ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, मैंने इसको सेपरेट कर लिया, इसको A सेपरेट इधर कर लिया, B से सेपरेट इधर कर लिया, ठीक है, दोनों को आपस में अलग अलग मैंने इधर रख दिया। अगर अभी मैं बात करूं तो देखो ये जो मेरे पास ये वाली जो A है, अगर मैं A के अकॉर्डिंग बात करूं तो A की इधर ना कुछ फोर्स लग रही थी जब ये B हमारे पास इधर अटैच था, ठीक है, B अटैच था इसके, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, किस डायरेक्शन में, इस जानिब, और जब ये था हमारे पास, ये किस जानिब फोर्स लगा रहा था, ये इसके इस तरफ फोर्स लगा रहा था, यानी अगर मैं इसको यूँ करके मिलाऊँ तो ये यूँ जाएगा, तो यार देखो ये भी इधर जा रहा है आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड जा रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक और बात ये कि देखो इस तमाम वेट हमारे पास ए बी लग रहा था, फिर क्या हुआ, ये 8 वाले ने क्या करा हमारे पास, सिंपल 8 वाला हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा था, ये भी नीचे आ रहा था, तो इसके अपोज में एक फोर्स लग रही थी जो कि dy थी, dy इसलिए अपवर्ड थी, dy इसलिए अपवर्ड थी क्योंकि इधर लग रही थी हमारे पास। और अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे पास सिंपल क्या है,
इधर हमारे पास जो dy लग रहा है वो इधर हमारे पास, जब हमारे पास ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो dy इसके अपोजिट लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपस में dy आपस में इसको बैलेंस कर सकें। तो इधर ये लॉजिक लग रही थी। तो इस तरीके से हमने 76 प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 6 का आरसी प्लेयर बुक का सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।